यूपी में आज अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का आमना सामना हुआ। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओवैसी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां एक रोड शो किया और बिना नाम लिए योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की एकजुटता देखकर कुछ लोग इतना घबराए हुए हैं कि बांटने काटने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही योगी के नारे को रिजेक्ट कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा यूपी के इस बाई इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट 2027 के लिए रास्ता तय करेगा। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं। और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। जो लोग नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने, उस सरकार का रुख तय करेगी। इसलिए उपचुनाव तो है ही है, ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। अखिलेश यादव ने ओवैसी की बात नहीं की, लेकिन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि मीरापुर के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मुसलमानों के घर तोड़े गए थे, और उस वक्त अखिलेश यादव सैफई में फिल्म स्टार्स का डांस देख रहे थे। इसके बाद ओवैसी ने योगी की बात की, कहा योगी बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ओवैसी ने कहा जिस झांसी में एक शख्स ने खुद आग में कूदकर कई बच्चों की जान बचाई वो मुसलमान है, उसका नाम याकूब अंसारी है। क्या योगी आदित्यनाथ में याकूब अंसारी के सामने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने की हिम्मत है? ओवैसी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का एक ही जवाब है, अनेक हैं तो अखंड हैं। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे हैं और नारा लगाए हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है।
इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। असल में यूपी में जो 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हार जीत का योगी की सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के पास यहां अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो भी योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर पूरी ताकत लगाई। उसकी वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने से ये हवा बनी थी कि बीजेपी अब डिक्लाइन पर है, योगी इसे रिवर्स करना चाहते हैं। अखिलेश ने भी इन चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। अगर वो यहां कुछ सीटें जीत पाए तो वो 2027 पर जीत का दावा और जोर से ठोकेंगे। कहने को तो 9 सीटें हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने इन पर ऐसा जोर लगाया है जैसे ये 100 सीटें हैं।